अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कुल हुवल्लाहु अहद यानी कि सूरह इखलास। सूरह इखलास जो हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जो पढ़ती है या पढ़ता है, तो इसके अंदर जो है बहुत सारी गलतियाँ करती है। हमारे इस्लामिक भाई इस्लामी बहनों को अक्सर ये सूरत याद है। जो कम पढ़े लिखे हैं उसको कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो ये सूरत मुबारका क्या याद रहता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक ये पहुंचाने वाला हूं कि याद तो है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि क्या हमें जो ये सूरत याद है, कभी आपने किसी अच्छे आलिम दीन को या हाफिज साहब को कभी पढ़ के सुनाया है, या आपसे जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कभी उनको पढ़ के सुनाया है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपसे जो अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा है आप उसको पढ़ कर सुनाएं। कहीं हमारी गलती तो नहीं हो रही है? क्या हमारी गलती तलफ़ुज़ वगैरह में तो कोई गलती नहीं हो रही है? क्या हमारी कोई गलती तजवीज़ वगैरह में तो नहीं हो रही है? अगर आप गलती करते हैं, याद रख लीजिए, और वो भी नमाज की हालत में, तो आपकी नमाज नहीं होगी। जी हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर नमाज की हालत में आप गलती कर रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि आज जो है इस वीडियो के जरिए मैं आप तक पहुंचा दूं कि बहुत सारी हमारी माँ बहनें और हमारे इस्लामिक भाई गलती करती है। क्या गलती करती है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप इस वीडियो के साथ बने रहें, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ। नाज़रीन किराम, हमारे इस्लामिक भाई इस्लामी बहनें जब ये सूरत मुबारका पढ़ती है या पढ़ता है तो क्या कहता है? कुल हुवल्लाहु अहद, इस तरीके से पढ़ता है, लेकिन कुल नहीं है। याद रख लीजिए, आप गौर से आप देख सकते हैं भी कुरान शरीफ में कि कुल नहीं है, बड़ी काफ है। वहां पर क्या है, जब आप शुरू करते हैं तो बड़ी काफ से, तो अब इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? कुल नहीं पढ़ेंगे बल्कि कुल, बड़ी काफ यानी कर से आवाज आनी चाहिए। कुल हुवल्लाह, क्या बोलेंगे? कुल हुवल्लाह, इस तरीके से। कुल हुवल्लाह सिंपल नहीं बोलना है, बल्कि आपको क्या पढ़ना है? कुल हुवल्लाहु अहद। अब इसी तरीके से जो हमने अहद बोला, तो बहुत सारे हमारे इस्लामिक भाई इस्लामी बहनें क्या बोलती? अहद अहद। तो अहद नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, बल्कि आपको क्या पढ़ना है? अहद, बड़ी हा, अहद, इस तरीके से आपको निकालना है। इस तरीके से आप जो है तलफ़ुज़ के साथ तजवीद के साथ आपको पढ़ना है। कैसे, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद, इस तरीके से। अब इसी तरीके से बहुत सारे हमारे इस्लामी बहनें इस्लामी भाई क्या पढ़ते हैं? अल्लाह, किसी का तो बड़ी शीन निकल जाता है, अल्लाहुस समद, इस तरीके से भी बोल देते हैं। कोई अल्लाहुस समद सीन से बोलते हैं, तो असल में अल्लाहुस समद जो है ये क्या है? स्वाद से है। आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या है। स्वाद से अल्लाहुस समद, मुंह को गोल करके अल्लाहुस समद, इस तरीके से। और जो ये अल्लाह है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, तो इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि अल्लाहुस समद, ये अल्लाह का जो नाम है ये हमेशा पूर्ण पढ़ना है। याद रख लीजिए, अल्लाहुस समद, इस तरीके से। अब आइए आगे, लम यलिद वलम यूलद, ये ठीक है, लम यलिद वलम यूलद। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? लम यूलद वलम यूलद, इस तरीके से गलत कर देते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, गलत ना कीजिए, बल्कि आप जो है किसी अच्छे जानकार से आप जो है उनको पढ़ के सुनाएं। अगर गलती होगी तो आपको बता दिया जाएगा। जी हाँ मेरे भाइयों, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुरान पाक है। आप अगर शर्म करेंगे कि हमारी इतनी उम्र हो गई, हम लोगों से क्यों जाके पूछें, तो याद रखिए इल्म हासिल करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इल्म हासिल करना क्या है? यह फर्ज है। जी हाँ मेरे भाइयों, हदीस में भी है इल्म हासिल करना फर्ज है, लेकिन अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया है कि तुम बुढ़ापे में पहुंच गए तो अब तुम इल्म हासिल नहीं कर सकते। नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया आम, यानी तुम इल्म हासिल करो। तो अब तुम बुढ़ापे में हो, जवानी में हो, बचपने में हो, जब चाहो आप इल्म हासिल कर सकते हो। तो इल्म हासिल करने का मतलब क्या? आप जो नमाज पढ़ रहे हैं, इतने इतने साल से नमाज पढ़ रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से नमाज पढ़ रहा है, तो कभी आपने अपने जहन में सोचा है कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं क्या हमारी नमाज सही दुरुस्त मखारिज के साथ हो रही है कि नहीं हो रही है? तो मेरे भाइयों,
आपके पास इमाम साहब, आपके मोहल्ले में इमाम साहब भी होंगे, तो आप जाएं उनसे पूछने के लिए। इमाम साहब आपके घर पे नहीं आएगा। आपको चाहिए कि हम अपनी गलती सुधारें, हम जाकर इमाम साहब से जो हम पूछें कि हजरत ये बताइए कि हमारी गलती तो नहीं हो रही। आप जब पूछेंगे ना तो याद रखिए आपको सवाब भी मिलेगा, क्योंकि आप इल्म हासिल कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है कि हम जो है 50 साल के हो गए, अब जाकर हम क्यों पूछें। ऐसा नहीं कीजिए मेरे भाइयों, इल्म हासिल कीजिए, क्योंकि नमाज सही मखारिज के साथ पढ़ेंगे तो हमारी आपकी नमाज कबूल होगी, और सही मखारिज के साथ नहीं पढ़ेंगे, तलफ़ुज़ में गलती, मखारिज में गलती, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर ये सब गलती हो रही है तो इनको सुधारने की कोशिश करें, नहीं तो आपकी नमाज नहीं होगी मेरे भाइयों। इसलिए अब 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से आप नमाज पढ़ रहे हैं और सही से आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, गलती होगी तो फिर आपकी नमाज ही नहीं होगी, फिर फ़ायदा क्या होगा। इसलिए ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करने वाला वो रब की ज़ात है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि सही तलफ़ुज़ के साथ, सही मखारिज के साथ जो है आप कुरान पाक को अच्छी आवाज़ में, तरतील के साथ, मखारिज के साथ, कवायद के साथ जो है आप कुरान पाक को पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपकी नमाज भी दुरुस्त होगी। अब इसी तरीके से लास्ट में क्या बोलते हैं, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। बहुत बड़ा, वहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें कुफुवन बड़ी काफ भी निकाल देते हैं, हालांकि वहाँ पर काफ छोटा है, कुफुवन, फिर लास्ट में अहद। अहद क्या पढ़ना है, अहद। लेकिन हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें क्या पढ़ती, अहद अहद, इस तरीके से नहीं, अहद। अब एक बार मैं आपको पढ़ के पूरा बता देता हूं कैसे आपको पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस अंदाज में आपको पढ़ना है। जहां पर बड़ी काफ है आप बड़ी काफ निकालें, जहां पर स्वाद है वहां पर आप स्वाद निकालें, स्वाद की जगह सीन ना निकालें, क्योंकि स्वाद की जगह सीन निकालेंगे माना चेंज हो जाएगा। अब माना चेंज होगा तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।